आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि सर्दियों में हमारे मुंह से धुआं या भाप टाइप का कुछ निकलने लग जाता है। क्या आप जानते हैं कि ये बस सर्दियों में ही नहीं, गर्मियों में भी निकलता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये हमें दिखाई क्यों नहीं देता गर्मियों में, और ये सर्दियों में ही क्यों दिखाई देता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर्दियों की। सर्दियों में जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। हम जो होते हैं वार्म ब्लडेड होते हैं, इसका मतलब जो हमारा शरीर होता है वो गर्म ही रहता है। हमारे शरीर का तापमान, ये तो आप सबको पता होगा कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और बाहर का टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है, कभी 6-7 डिग्री चला जाता है, तो कहीं कहीं पे माइनस में भी चला जाता है। अब ऐसे में हम तो गर्म रहते हैं, लेकिन बाहर का जो टेम्परेचर होता है वो ठंडा होता है। और जब हम सांस लेते हैं तो उस समय सबको पता है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन ऑक्सीजन को तो हम छाट के लेते नहीं हैं। तो इसलिए जब हम सांस लेते हैं, जब हम ब्रीदिंग करते हैं, तो उस समय हम हवा को अपने अंदर भरते हैं। उसमें होता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके साथ साथ और भी सारी गैसेस होती हैं। जब हम ब्रीद आउट करते हैं, जब हम श्वास छोड़ते हैं, तो उस समय भी यही सारी गैसेस होती है, न कि बस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, लेकिन बस इसकी मात्रा थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाती है। ऑक्सीजन भी, हम जब श्वास छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन भी निकलती है, लेकिन इसकी मात्रा कम हो जाती है। और जितनी गैसेस होती हैं, इसके अलावा जितनी गैसेस होती हैं, वो सारी उसी क्वांटिटी में निकलती हैं जितनी क्वांटिटी में हमारे अंदर जाती है। अब इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ साथ निकलता है हमारे शरीर से वाटर वेपर, जलवाष्प। अब जैसे ही हम मुंह से श्वास छोड़ते हैं बाहर, तो क्या होता है, जो वाटर वेपर होता है वो वाटर मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाता है, छोटे छोटे वाटर ड्रॉप्स में चेंज हो जाता है। मतलब गैस से ये पानी बन जाता है, और वही हमें दिखाई देता है। क्या आप जानते हैं, जो धुएं की तरह हमें दिखाई देता है, बस वो धुआं होता नहीं है, वो छोटे छोटे वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कि संघनन की प्रक्रिया द्वारा ये गैस से वाटर में चेंज हो जाते हैं। ये संघनन क्या होता है, इंग्लिश में हम इसे कंडेंसेशन बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, घर में जो हम गैस यूज करते हैं ना, वो एक्चुअल में होती तो गैस है, लेकिन उसको इतना कंडेंस कर दिया जाता है कि वो लिक्विड के फॉर्म में हो जाती है। मतलब जो गैस होती है उसको दो तरीके से हम लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। या तो हम टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कम कर दें तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगी, या फिर हम उस पर दबाव ज़्यादा डालें तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगी। आप सभी को पता है कि सर्दियों में टेम्परेचर कम होता है, जिसकी वजह से जो गैस होती है, जो वाटर वेपर होती है, पहले से ही उसमें नमी उपस्थित होती है, वो चेंज हो जाता है वाटर ड्रॉप्स में, पानी के मॉलिक्यूल्स में, कंडेंसेशन की प्रक्रिया द्वारा। क्या आपके मन में कभी ख्याल आया कि श्वास तो हम नाक से भी छोड़ते हैं, लेकिन ज़्यादा धुआं मुंह से ही क्यों निकलता है? नाक से तो कभी कभी निकलता ही नहीं है, या कभी कभी निकलता है तो बहुत हल्की फुल्की धुएं की मात्रा निकलती है। अब जो नाक होती है ना, वो हमारे शरीर का बाहरी हिस्सा है, बाहरी अंग है। जैसे हमारे कान है, नाक है, हमारे हाथ पैर हैं, जो कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं। ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहते हैं इन्वायरमेंट के। और जो हमारा मुंह होता है, जो हमारी बक्कल कैविटी होती है, जो हमारे मुंह के अंदर की कैविटी होती है, जो गुहा होती है, वो गर्म होती है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर है तो वो गर्म होती है। और हमारे मुंह में हमेशा स्लाइवा सिक्रेट होता रहता है। हमारा मुंह हमेशा गीला होता है और गर्म भी होता है। इसका मतलब समझे आप कि भाप हमारे मुंह में बनती रहती है। हमारा मुंह गर्म होता है और स्लाइवा सिक्रेट होता रहता है, मतलब उसको अच्छी मात्रा में पानी मिलता है, जिससे कि वो भाप में चेंज होता रहता है। और जैसे ही हम मुंह के द्वारा सांस छोड़ते हैं तो वही भाप उसी गैसेस के साथ मिलके बाहर निकल जाता है। तो इसीलिए मुंह से ज़्यादा धुआं दिखाई देता है। और ठंडी में हमारी नाक भी ठंडी हो जाती है और म्यूकस भी बहुत कम सिक्रेट होता है। अगर हमें सर्दी है तो सिक्रेट होता है, वैसे बहुत कम ही सिक्रेट होता है, बस हमारी नाक की साफ सफाई के लिए। तो नाक ठंडी हो जाती है। जब ठंडी हो जाती है तो वहाँ पे वाटर वेपर बन ही नहीं सकता। जब वाटर वेपर नहीं बनेगा तो वो धुएं की तरह संरचना जो दिखाई देती है वाटर मॉलिक्यूल्स की, हमें दिखाई नहीं देगी। जो भाप होती है वो गर्मियों में भी निकलती है, लेकिन गर्मियों में हमें दिखाई नहीं देती। जब दिखाई नहीं देती तो हमें पता कैसे चलता है कि हमारे मुंह से भाप गर्मियों में भी निकलती है? आप लोगों को वो क्लोजअप वाला एड याद होगा, पुराना वाला। हाँ, यही वाला। इसमें क्या हुआ, लड़के ने हार्ट ड्रॉ किया भाप के ऊपर ही, जो छोटे छोटे वाटर मॉलिक्यूल्स के ऊपर ही इसने हार्ट ड्रॉ किया। बचपन में भी हम लोगों ने बहुत किया होगा, ऐसे मुंह से भाप निकाल के कुछ लिखते थे। तो ये इसी वजह से होता है
गर्मियों में क्या होता है, टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है, एनवायरमेंट का टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है। गर्मियों में जो वाटर वेपर निकलता है ना, वो गैस के फॉर्म में ही रह जाता है, वो पानी के फॉर्म में नहीं आ पाता, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होता है गर्मियों में, इसीलिए वो हमें दिखाई नहीं देता। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी हो वीडियो। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।